श्रवण कुमार की कहानी भारतीय संस्कृति में मातृ पितृ भक्ति और निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। यह कथा रामायण के अयोध्या कांड में आई है और हमें माता पिता के प्रति कर्तव्य, त्याग और समर्पण की सीख देती है। श्रवण कुमार एक गरीब लेकिन धर्मपरायण परिवार में जन्मे थे। उनके माता पिता अत्यंत वृद्ध और नेत्रहीन थे। कुछ कथाओं के अनुसार वे जन्म से ही अंधे थे, जबकि अन्य कथाओं में कहा गया है कि किसी पूर्व जन्म के कर्म या किसी ऋषि के श्राप के कारण वे अंधे हो गए थे। श्रवण कुमार बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी, सेवाभावी और कर्तव्यनिष्ठ पुत्र थे। वे अपने माता पिता की हर आवश्यक चीज को पूरी करने का प्रयास करते थे। वे अपनी साधनहीनता के बावजूद अपने माता पिता के लिए भोजन, वस्त्र और आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। एक दिन उनके माता पिता ने इच्छा जताई कि वे चारों धाम और अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन वे अंधे और वृद्ध थे, इसलिए अपने दम पर यात्रा करना उनके लिए असंभव था। श्रवण कुमार ने बिना किसी संकोच के अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया। चूंकि वे गरीब थे और उनके पास कोई रथ या वाहन नहीं था, इसलिए उन्होंने एक विशेष प्रकार की कांवर बनाई जिसमें दोनों ओर बांस की टोकरियां लगी थी। उन्होंने एक टोकरी में अपने पिता और दूसरी में अपनी माँ को बिठाया और अपने कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। श्रवण कुमार ने जंगलों, पहाड़ों, नदियों और कठिन रास्तों से होकर अपने माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराई। वे दिन रात चलते ताकि उनके माता पिता को कोई असुविधा न हो। वे भिक्षा मांगकर भोजन लाते और पहले अपने माता पिता को खिलाते, फिर स्वयं भोजन करते। जब वे किसी गांव में रुकते तो वहां के लोग उनकी मातृ पितृ भक्ति देखकर उनकी प्रशंसा करते और उन्हें सम्मान देते थे। एक दिन जब वे सरयू नदी के किनारे पहुँचे, उनके माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार ने उन्हें एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बिठाया और जल लेने के लिए नदी की ओर चले गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। दशरथ को अंधेरे में पानी भरने की आवाज सुनाई दी और उन्होंने समझा कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने बिना देखे ही धनुष से तीर चला दिया, जो सीधे श्रवण कुमार के सीने में जा लगा। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने किसी निर्दोष बालक को मार दिया है। गंभीर रूप से घायल श्रवण कुमार ने दशरथ से करुणा भरी आवाज में कहा, राजन, मैं कोई शिकार नहीं बल्कि अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। अब मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया उन्हें जल पिलाकर उन्हें मेरी मृत्यु के बारे में बता दें। यह कहकर श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए और कांपते हुए श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुँचे। उन्होंने पानी दिया और कांपते स्वर में कहा, आपका पुत्र अब इस संसार में नहीं रहा। गलती से मेरे तीर से उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता अत्यंत दुखी हुए और रोने लगे। उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। तब उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, राजन, जिस प्रकार हमने अपने पुत्र के बिना जीने का कष्ट पाया है, ठीक वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे। यह श्राप सत्य हुआ और आगे चलकर भगवान राम के वनवास के समय राजा दशरथ पुत्र वियोग के कारण प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार की कहानी निस्वार्थ प्रेम, सेवा और त्याग का एक अनुपम उदाहरण है। यह हमें बताती है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज भी श्रवण कुमार को आदर्श पुत्र के रूप में पूजा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।